इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं महेंद्र संगीता पुत्र पुत्र वधु, रोहित स्वाति प्रतीक परिधि, पौत्र पौत्री निश्चय लविष्का गंगवाल परिवार गोलाघाट असम, पुत्री पुत्री जमाई अंकित जी अंकिता दोहिता दिव्यत गुनव छाबड़ा गुवाहाटी असम। व्यक्ति आशाएं बहुत कर लेता है दूसरे से, उम्मीद बहुत जल्दी लगा लेता है। चार बात किसी ने हंसकर क्या बात कर ली आपसे, अब आपको उम्मीद हो जाती है कि ये हमारे काम में आएगा। आप चार जगह आप क्या किसी की मदद कर दी तो आपको उम्मीद हो जाती है मेरे कस्टमर में ये मेरी मदद करेगा। आपने किसी को 4 फ़ोन कर दिए तो अब आपको लगता है वो भी मुझे फ़ोन करना चाहिए। मतलब हम बहुत जल्दी उम्मीद लगा लेते हैं, हर किसी से बहुत जल्दी एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं ये मेरी मदद, जबकि आपको ऐसा सोचना चाहिए मैं अपनी स्वतंत्रता से मदद कर रहा हूँ सामने वाले का, ये मेरी कोई मदद करे कोई ज़रूरी नहीं है। संघ में रहते थे हम तो आचार्य भगवान बहुत शिक्षाएं देते थे, तुम किसी से कोई उम्मीद मत करना, तुम्हारा पुण्य रहेगा तो स्वतः ही लोग तुम्हारा काम कर देंगे। तुम उम्मीद ज़्यादा रखोगे और किसी ने श्रावक ने मना कर दिया नहीं महाराज जी हम नहीं कर पाएंगे तो तुम्हें दुख होगा। तुम बोलना कहना लेकिन अपेक्षा किसी से मत रखना, क्योंकि अपेक्षा रखी और अपेक्षा की पूर्ति नहीं हो पाई, उपेक्षा हुई तो तुमको क्रोध आएगा, दूसरे के प्रति बेमनस्ता आएगी, द्वेष आएगा, तो फिर तुम या तो उसे डांट दोगे या उस पर गुस्सा कर दोगे या उससे बोलना बंद कर दोगे, चिढ़ जाओगे तुम उससे, अरे मैंने इससे कहा इसने तो काम किया ही नहीं। क्यों? तुमने अपेक्षाएं अधिक कर ली हैं। तो जहां घरों में भी लड़ाई किनकी ज़्यादा हो रही हैं, जो अपेक्षाएं ज़्यादा रख रहे हैं, जिनकी बेटों से ज़्यादा अपेक्षाएं, अथवा अपने सासू से ज़्यादा अपेक्षाएं हैं, अथवा अपने पति से ज़्यादा अपेक्षाएं हैं, तो उन्हीं घरों में लड़ाइयाँ होती हैं। वो सोचते हैं कि पति मेरी बात माने, अपेक्षा आपने रख ली पति मेरी बात माने और आपका बेटे का पिता आपकी बात नहीं मान रहा, तो क्या होता है फिर? झगड़ा, लड़ाई, टेंशन। पिता सोचता है बेटा मेरी बात माने और बेटा मेरे अपने हिसाब से नहीं चल रहा, सास ससुर बहू हमारी बात माने, हमारे हिसाब से चले, जैसे हम कहें वैसे करें, वो वैसे नहीं कर रही। अब तेज रही तो मुंह से बोल देगी और नहीं रही तो अंदर अंदर घुटती रहेगी। बोलने वाली रही सास तो 4 लोगों के सामने और उसके ऊपर चिल्ला भी देगी, गुस्सा भी कर देगी, और बोलने वाली नहीं है, सीधी सादी है, बोलना नहीं जानती, तो अंदर ही अंदर घुटती रहेगी। ऐसी बहू, वो भी एक्सपेक्टेशन बहुत करती है, अब बोलने वाली है तो 4 लोगों के सामने बोल देगी और बुरी कहलाएगी, देखो कितना मुंह चलाती, कितना बोलती है, और नहीं बोलने वाली हुई तो अंदर कमरे में जाकर रोती रहेगी। क्यों? अपेक्षाएं। तो आचरण करें, किसी की अपेक्षाएं मत करो, आप तो धर्म की शरण में चले जाओ। हे भगवान, जो मेरे भाग में लिखा है वही होगा, इतनी शक्ति दो कि मैं अपने भाग्य में जो लिखा है उसको सहन कर पाऊँ, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। अनेक सतियों पर, अनेक स्त्रियों पर कष्ट संकट आए, अनेक लोगों पर कष्ट संकट आए, उन्होंने भी तो धर्म के सहारे सहन किए, मैं भी इस कष्ट को सहन करूँगी, इस संकट को सहन करूँगी। घर में सुखी नहीं रह रहे, घर में तू मैं हो रही है, उसमें भी आप ऐसा सोचो पूर्व भव में कोई हमने इनका बुरा किया होगा, इसलिए आज हमारे इनके बीच में नहीं बन पा रहे। इतना करने के बाद भी हम सब तरफ से एडजस्ट करने का सोच रहे हैं, तब भी कुछ ना कुछ उल्टा हो ही जाता है, कुछ ना कुछ गड़बड़। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो करना तो अच्छा चाहते हैं और सोचते भी अच्छा है, लेकिन उल्टा जाता है। सोचते हैं हम ऐसा कर दें सामने वाले का अच्छा हो जाएगा, और वैसा करते हैं और उल्टा हो जाता है। उसने ये सोच के सोचा था, फ़ोन इसलिए नहीं बताया कि भाई इनको सो जाने दो, अच्छी बहुत रात भर से नहीं सोए, अभी सुबह आराम से सो जाएंगे, कोई का फ़ोन आया तो उसने नहीं बताया ये सोच के, और सुबह जब उठा और उसको पता चला फ़ोन आया था और देवी ने नहीं बताया, वो चिल्लाने लगा मेरा फ़ोन आया क्यों नहीं बताया, कितना नुकसान हो गया मेरा। उल्टा हुआ, सोचा कि उसने क्या था अच्छा। तो जब अपना पुण्य का नहीं होता तो हम अच्छा भी सोचते हैं तो होता उल्टा ही है। तो आज कहने किसी के द्वारे भटकने मत जाना। गरीब की दशा विचित्र होती है, गरीबी की दशा, कष्ट की दशा, संकट की दशा विचित्र होती है। आचार्यगण तो कहते हैं कि सबके पास एक बार जरूर संकट आना चाहिए।
सबके जीवन में एक बार गरीबी आना चाहिए, कष्ट आना चाहिए, दुख आना चाहिए, पीड़ा आना चाहिए, जिससे उसका बहुत सारा भ्रम टूट जाता है। कष्ट में, संकट में, विपत्ति में बहुत सारा भ्रम हमारा टूट जाता है। हम किसको अपना मान रहे थे, किसको नहीं मान रहे थे, ये सब समझ में आने लगता है। आचार्य ने कह रहे हैं कि गरीब दशा विचित्र होती है। एक गरीब घोड़े पर बंजी करने जाता था, जब अशुभ के दिन आए सो ऐसा होता है कि लगे में लगती है। किसी के पैर में यदि चोट लग गई हो, आप देखो कि उसी पैर में फिर से चोट लगेगी, उसी पैर पे कोई पैर रख देगा। एक अंगूठे में लग जाती है तो ठोकर लगती है तो उसी अंगूठे में लगती है, और कोई भी स्टूल लगा दी उठा के रखे तो पता चला उसी अंगूठी पे रख दिया, किसी ने पैर रखा तो उसी। तो कह रहे हैं कि विचित्र दशा होती है अशुभ के दिनों में कि एक व्यक्ति गरीब था और घोड़े पर बंजी करने जाता था। गरीबी के दिन में घोड़े की ज्योति चली गई उसकी। गरीबी में गीला आटा इसी को कहते हैं। एक तो गरीबी थी, उतना सा तो आटा था, पानी और ज़्यादा अचानक डल गया, अब क्या करें, और आटा मिलाने नहीं है, इसे कहते हैं गरीब। तो एक तो गरीब बंजी करके काम करता, ऊपर से घोड़े की आंखें और चली गई। अब घोड़ा भी और एक और बढ़ गया कि अब कहाँ से लेके सामान, कैसे किस पे लेके जाएंगे। बेचारा दौड़ा दौड़ा वैद्य जी के यहाँ पहुँचा। देखो अशुभ जब कर्म आता है ना तो निमित्त भी नहीं मिलते हमको। एक व्यक्ति ऐसा होता है, इधर तबीयत खराब हुई, तुरंत डॉक्टर मिल गया, डॉक्टर ले जाने वाला मिल गया, सब मिल गया। और व्यक्ति ऐसा होता है घर में सब सुविधाएं, गाड़ी घोड़ा नौकर चाकर सब हैं, डॉक्टर से पहचान। लेकिन कभी कभी ऐसा आता है कि जिस समय तबीयत खराब हुई उस दिन अब ना गाड़ी है, ना ड्राइवर है, ना नौकर है, और जैसे तैसे जुगाड़ तुगाड़ करके लेके गए तो डॉक्टर नहीं मिला। वहाँ अस्पताल में पहुंचे तो डॉक्टर ओटी में चला गया, 1 मिनट पहले ओटी में चला गया, अथवा 1 मिनट पहले निकल गया। अशुभ का समय आता है तो सारे निमित्त भी उल्टे हो जाते हैं, और शुभ का समय आता है तो उल्टे निमित्त सारे सीधे हो जाते हैं। जहाँ उम्मीद भी नहीं होती कि आप लो अब तो निकल गया और टाइम, अब तो मिलेगा ही नहीं। और उस दिन उसको ऐसी मीटिंग थी और मीटिंग का वो लेट हो गया था आने वाला, और तुम्हें मिल गया। तो आचार्य कह रहे हैं कि देखो अशुभ के दिन देखो कि जब वो वैद्य के आ गया तो वैद्य भी बाहर चला गया था। अब बेचारा गरीब वैद्य पुत्र से कहता है, भैया आचार्य कहते सबके दिन एक से नहीं होते, तुम एक काम करो, मेरे घोड़े की आंखें फूट चुकी हैं, कोई दवाई हो कोई अंजन हो तो तुम लगा दो। तो पुत्र कहता है मुझे तो कुछ नहीं पता कि कौन से अंजन से आंखें आती हैं, अब आप थोड़ा इंतजार करो, वैद्य जी आएंगे 1-2 दिन में तो लगा देंगे। तो कहते मेरे पास इतना समय कहाँ, रोज कमाना रोज खाना है, 2 दिन तक भूखा थोड़ी ना रहूँगा, आप तो कोई भी लगा दो। तो कुछ हो गया तो वो कह रहा है कि भाई फूटे की अब क्या फूटेंगे, अब घोड़े की नेत्र तो ज्योति चली गई हैं, अब तुम कुछ भी लगाओ या आएंगी, अब और क्या चाहिए। तो कुछ नहीं होता, फूटे की क्या फूटेंगी, उसके तो नेत्र फूटी गए, लेकिन जितने नेत्रों के अंजन तुम्हारे पास रखें सब निकाल के लगा दो, एक एक सलाका आप मेरे घोड़ों की आंख में लगा दो। वह वैद्य पुत्र बोला कुछ हो गया तो, वह कहता है तू चिंता मत कर, घोड़ा मेरा है, कुछ भी होगा तो मेरे ऊपर आएगा, तेरे ऊपर नहीं आएगा। उस वैद्य पुत्र ने गरीब की बात स्वीकार कर ली और घोड़े की आंखों में एक एक अंजन लगाता चला गया, और आखिरी में एक ऐसी अंजन सलाखा फंसी जिससे घोड़े की ज्योति वापस आ गई। ये किस प्रसंग पे सुना रहे थे कहानी, ये इस प्रसंग पे आचार्य भगवान कहानी सुना रहे थे कि भैया कितने सारे मंदिर बन रहे हैं, कितनी मूर्ति, कोई कह रहा है कितने सारे मंदिर, इतनी सारी मूर्तियाँ क्यों बना रहे हैं, इतनी मूर्तियाँ क्यों रख रहे थे, मंदिर क्यों बना रहे हैं। तो भैया कौन से भगवान को देखकर किसका सम्यक पैदा हो जाए। देखो वो घोड़े की फूटे हुए घोड़े की आँख जिसकी चली गई थी, ऐसे घोड़े की आंखें कौन सी अंजन सलाखा, एक अंजन सलाखा लखी गई और जिससे उसकी आंखें आ गई। इसलिए जितनी ज़्यादा हो भगवान के दर्शन करो, जितने ज़्यादा हो साधुओं के दर्शन करो। जो भी साधु के दर्शन, कहीं भी बाहर भी जाओ ना तो पता कर लो आसपास कोई साधु तो नहीं है, कोई महाराज तो नहीं है। अपने साथ जैसे आप अपनी पेटी में एक एक साड़ियाँ रखते हो, ये इसकी साड़ी, ये मेहंदी की, ये हल्दी की, ये घूमने की, ये नाइट की, ये दिन की, ये दोपहर की, ऐसी एक साड़ी हमेशा अपने साथ लेके जाया करो आहार की। क्या पता
मुझे वहाँ पर जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ मुझे समय मिल जाए और आहार देने का मौका ही मिल जाए, तो उस समय मैं ये ना कहूँ ओहो मैं तो कपड़े नहीं लाया। क्या जाएगा, 10 की जगह 11 कपड़े चले जाएंगे, 10 की जगह 11 वापस आ जाएगा, उपयोग नहीं होगा तो। लेकिन कभी ऐसा मौका मिल गया कि हम थे, देखा कि अरे कोई हार कराने वाला भी नहीं दिख रहा, कोई है भी नहीं है, और आप थे, आपके पास कपड़ा था, आप तुरंत अपने कपड़े बदल के पहुंच गए चौकी में, आप एक साधु के यहाँ आए, कितनी शांति का वेदन करोगे आप। जितना वेदन तुमको पूरा पार्टी को एंजॉय करने में नहीं आएगा, उससे अधिक शांति का वेदन तुमको साधु को आहार कराने में आ जाएगा। जब आप आहार कराने बैठते हो, निरंतराय आहार हो जाते हैं, तो कितना आनंद आता है। तो आश्चर्य कि कहीं भी जाओ आप तो अपने साथ हमेशा एक जोड़ी कपड़े ऐसे लेके जाओ कि कहीं मुझे साधु मिल गए और हार देने का मौका मिल गया तो मैं कपड़े से हार दे दूंगा। और जैसे संकल्प पूर्वक कोई काम करते हैं तो पुण्य प्रारंभ हो जाता है। आपने संकल्प किया हम चौका लगा रहे हैं, ऐसा संकल्प किया, और आप घर में सुबह से काम करना शुरू कर दिए। अब साधु आए चाहे नहीं आए तुम्हारी चौकी में, लेकिन तुमको पुण्य मिलना प्रारंभ हो गया, उसका पुण्य के भागीदारी आप बन गए। जैसे कोई व्यक्ति किसी को मारने के भाव बनाता है, अंदर प्लानिंग बनाता है, और वो भले मार पाए उसे नहीं मार पाए, लेकिन मारने का पाप तो उसे लग रहा है नहीं लग रहा, हिंसा का पाप तो उसे लग रहा है ना। ऐसी आपने अपने सूटकेस में कपड़ा रख लिया, एक जोड़ी कपड़ा, साधु मिलेंगे, मैं जा तो रहा हूँ, मिलेंगे तो आहार दूंगा, आपको आहार दान का पुण्य प्रारंभ हो चुका है। क्यों? अपनी संकल्प पूर्वक ही रखा है कि मिलेंगे तो पक्का मैं दे दूंगा, मेरे को समय मिलेगा, साधु मिलेंगे तो मैं रख ले रहा एक, तो आपका उसी समय से वो संकल्प भाव चल रहा है, मिलेंगे तो दे देंगे। और आप उसी हिसाब से ढूंढते भी हो, जा रहे मंदिर, हाँ देखा कोई साधु तो नहीं यहाँ पे, दर्शन करने गए कोई साधु तो नहीं यहाँ पे, महाराज तो नहीं आसपास, आपने पूछ लिया और उनके हाँ पास में ही महाराज हैं, अच्छा चलो चल के देखते हैं। और वहाँ देखा कि भी आहार का समय है और कहाँ हम दे सकते हैं, और तुमने तुरंत बदल के दे दिए। आपको कब से पुण्य मिल रहा था? जब से आप घर से निकले थे, आपने अचेटी में कपड़ा डाला था, तब से लेके अभी तक आपको पुण्य चल रहा था। और आप ऐसे कपड़े लेके जा रहे हो तो पाप के ही भागीदारी हैं आप शादी पार्टी के लिए, सगाई आदि के लिए, घूमने फिरने के लिए अपनी अटैची तैयार कर रहे हो, तो आप तभी से आप घूमने जा पाओ चाहे नहीं जा पाओ, चाहे रास्ते में मर जाओ। समझे को ना, फ्लाइट एक्सीडेंट हुआ, कोई लंदन घूमने जा रहा था, कोई कुछ काम से जा रहा था, तो वे भले बीच में मर गए, नहीं घूम पाए, लेकिन वो पाप उनको घूमने का जो था, भोगों का विलास का जो पाप था, उनको लग रहा था। अपने जीवन में छोटी छोटी बातें हैं, इन छोटी छोटी चीज़ों से आप पुण्य कमा सकते हो। विमल कहीं भी जाओ ये भावना रखो, मैं मंदिर जाऊंगा, अगर मैं समय पे पहुंच गया अभिषेक की, फटाक से एक लोटा पानी डालूंगा और नहाकर अभिषेक कर लूँगा। अभिषेक नहीं भी कर पाया तो कोई बात नहीं, मैं स्नान करके भगवान के चरण छू लूँगा। ये पर्याय मिली है, मनुष्य पर्याय मिली है, उत्कृष्ट पर्याय मिली है, आपको चरण छूने मिल रहे हैं भगवान। इन माताओं से पूछो, ये चाह कर भी नहीं छू पाते, ये चाहे तो अभिषेक नहीं कर पाती, चाह रही तो छू भी नहीं पा रही, और एक हम लोगों को मिला है अवसर भगवान के चरण छूने का, और हम कैसे अभागे हैं, भगवान के चरण नहीं छू पा रहे। वो दिन निकाल दिया, एक एक दिन एक एक सांस कीमती है। 2 मिनट में देखो 250 लोग चले गए, उन्हें पता भी नहीं था कि 2 मिनट में ही मर जाएंगे। और वो तो ठीक है, और जो खा रहे थे मेस में खाना, उन्हें तो और ही नहीं पता था कि मर जाएंगे। जो हॉस्टल में बैठे भी क्या सोचेंगे आप बताओ, कैसे मरेंगे? इतना सुरक्षित हॉस्टल है, कैसे मरेंगे? तो मृत्यु कहीं से भी जाती है, जमीन से, आसमान से, कहीं से भी आ जाती है। क्या सोचा उन्होंने? कभी सोचा भी नहीं कि इतनी पास में कोई प्लेन क्रैश होता होगा, कभी बुद्धि में आए भी नहीं होगा। देखो ऐसे मौत कहीं से भी आ सकती है, इसलिए एक एक क्षण हमको जो मिल रहा है ना, बड़ा कीमती है। ये हमने पूरा दिन, हमने आज
अभिषेक नहीं किया, आपने पूरा दिन भगवान से वंचित रह गए। आपने कितना बड़ा दिन खो दिया। एक एक सांस आपको कीमती मिली थी। सुबह आप जगे थे, आपको भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए था कि चलो आज का दिन मुझे देखने मिल रहा है, कि अब मैं जाकर भगवान की भक्ति कर सकता हूँ। नहीं तो रात ही रात में सोए सोए चले जाते तो पता भी नहीं चलता। और वो हमने सुबह का दिन ऐसे ही प्रमाण में खो दिया। अब कौन पहने कपड़ा, कौन डाले, अब लेट हो गए 10 मिनट, अब छोड़ो। तो ऐसे प्रमाद करके हमने कितना बड़ा पुण्य का अवसर, श्री जी को स्पर्श करने का अवसर व्यर्थ में गंवा दिया। अरे मिल रहा है, अवसर ले लो, नहीं तो जिस दिन तुम्हारे शरीर में सामर्थ्य नहीं बचेगी उस दिन तरसोगे कि भगवान को छू लूं, अभिषेक कर लूं। दूसरों को भैया दिखा दे, बस तू छू करने की तो छोड़ो, ऐसे रोगे भैया तू दिखा दो, अभिषेक दिखा दो, एक बार दर्शन करा दो हमें भगवान के। और अभी करने मिल रहे हैं, अभिषेक करने मिल रहा है, दर्शन करने मिल रहा है, भगवान के स्पर्श करने मिल रहा है, आहार देने मिल रहा है, तो अभी आपको कीमत नहीं है। वस्तु की कीमत अभाव में होती है। एक व्यक्ति कह रहा था मेरे पास कुछ नहीं है, तो दूसरे व्यक्ति ने कहा अच्छा ठीक है तुम्हारे पास कुछ नहीं, तुम तो करोड़पति हो। कि मैं कैसे करोड़पति? एक काम कर, तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो एक अपनी किडनी दे दो, अभी देखो तुम्हारे पास क्या है। अरे मैं किडनी कैसे, लाख रुपए की है। आंखें दे दो, लाख रुपए की है। लीवर दे दो, लाखों। क्या नहीं है तुम्हारे पास? बहुत कुछ है। जब ये नहीं होगा तब पता चलेगा कि नहीं है। अभी है ना ऐसी, अभी आपके पास ये शरीर स्वस्थ सब है तो अभी आपको कीमत नहीं। जिन अस्वस्थता हो जाती है और निषेध में आकर्षण होता है। जैसे किसी व्यक्ति कह दो यहाँ पर मत जाना, वो वहीं जाने की कोशिश करेगा, वैसे नहीं जाएगा। जैसे बहुत सारे लोग ना यहाँ पर टॉयलेट करना मना है और तुम पता देखो वहीं सारे टॉयलेट कर रहे हैं। यहाँ पर कचरा फेंकना मना है तो वहीं सब कचरा फेंक रहे हैं। यहाँ नो पार्किंग लिखा है, यहाँ पार्किंग कर, आप अपने घर के आगे लिख दो यहाँ पार्किंग मत करना, सारे लोग वहीं गाड़ी खड़ी करेंगे। और तुम लिख दो पार्क करने के शुल्क 50 रुपया, एक गाड़ी नहीं खड़ी एक गाड़ी नहीं करे कोई खड़ी करेगा। तुम लिख दो यहाँ पर पार्किंग करें 50 रुपये लगेगा, बस इतना लिख दो तुम अपने घर के यहाँ। पार्किंग जोन, कोई पार्किंग नहीं खड़ा करेगा। और तुम बार बार लिखते हो नो पार्किंग नो पार्किंग नो पार्किंग, वे जान के भी खड़ा करते हैं। तो ऐसी, क्योंकि अभाव में निषेध में आकर्षण होता है, निषेध में आकर्षण होता है। अभी हमारे को हम जिस दिन तुमको मना कर दिया जाए तुम आज से अभिषेक नहीं कर पाओगे, उस दिन तुमको चुलबुली छूटेगी। नहीं मैं क्यों अभिषेक नहीं कर सकता? अभी जो अभिषेक नहीं कर रहे तुम एक लिस्ट निकाल, ये लोग अभिषेक नहीं कराएंगे आज के बाद, वो आ जाएंगे, मैं क्यों अभिषेक नहीं कर सकता? क्यों? अब निषेध कर दिया। और जब तक विधि है कर सकते हो तो कोई आना नहीं है, आएगा नहीं। और जिस दिन तुम निषेध कर दोगे उस दिन देखना चार खड़े हो जाएंगे, हम अभिषेक क्यों नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही जब तक हमारे पास बुद्धि विवेक है तब तक हमारे भाव नहीं होते। और जिन बुद्धि विवेक चली जाएगी उस दिन तरसोगे कि मैं करने मिल जाए। तो आचार्यवन कह रहे हैं कि पता नहीं कौन सी प्रतिमा को देखकर, ऐसी हजारों प्रतिमाएं हों, हजारों जिन भी विराजमान हों, पता नहीं कौन सी प्रतिमा को देखकर किस जीव का सम्यक की आँख जो फूट गई थी, मिथ्यात्व का अंधियारा छा गया था, वो सम्यक रोशनी वापस आए। इसलिए प्रतिमा का वंदना करना, किस प्रतिमा को देखकर किसके भीतर भगवान जग जाए, साधु की वंदना करना, किस साधु को देखकर किसके अंदर बैराग की उम्मीद जग जाए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे महेंद्र संगीता, पुत्र पुत्र वधु रोहित स्वाति प्रतीक परिधि, पौत्र पौत्री निश्चय लविष्का गंगवाल परिवार गोलाघाट असम, पुत्री पुत्री जमाई अंकित जी अंकिता, दोहिता दिव्यत गुनव छाबड़ा गुवाहाटी असम।